इस कहानी की शुरुआत में वैम नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर आई होती है। पर इसी दौरान हमें पता चलता है वैम को एली को लैंडली ने अडॉप्ट किया होता है क्योंकि वो दोनों एक गे कपिल होता है। लेकिन जब वैम बाहर होती है वो आते हुए एक आदमी को देखती है जो वैम के पास आकर बात करने लगता है और अपना नाम माइक बताता है। इसी दौरान वहाँ माइक के साथी भी आने लगते हैं जिनके पास कुछ हथियार होते हैं। ये देखकर वैम बहुत डर जाती है जिससे वो भागकर कैबिन के अंदर चली जाती है और अपने डैड को उन लोगों के बारे में बताती है जिससे वो देखते हैं बाहर 4 लोग होते हैं जिनके पास कुछ हथियार होते हैं। लेकिन माइक उन लोगों से कहता है हम तुम लोगों से केवल बात करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें दरवाजा खोलने को कहता है। पर ये देखकर वो तीनों बहुत डर चुके होते हैं और वो पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्होंने उनकी लाइन को काट दिया होता है और उन्हें दरवाजा खोलने को कहते हैं पर वो उनकी कोई बात नहीं सुनते, इसलिए वो लोग उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर वो खिड़की और दरवाजों को बंद कर देते हैं। पर इसी दौरान सबलीना नाम की लड़की उनके कैबिन में आ जाती है जो उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है। पर सबलीना के हाथ में हथियार देखकर एलिक उस पर वार करता है जिससे एलिक नीचे गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। ये देखकर लैंडली सबलीना को मारने की कोशिश करता है लेकिन सबलीना उसे समझाती है वो एक नर्स है, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। इसी दौरान अंदर विल आ जाता है जिसे एंडली मारने की कोशिश करता है लेकिन माइक ने दरवाजा तोड़ दिया होता है जो वैम को पकड़ लेता है और लैंडली को शांत होने को कहता है। जिसके बाद वो चारों एली को लैंडली को बांध देते हैं और उन लोगों से कहते हैं पूरी दुनिया खत्म होने वाली है लेकिन तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। असल में इन चारों को एक तरह का विजन आया होता है जिसमें इन लोगों ने देखा होता है पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और तुम में से एक अपनी कुर्बानी देकर इस दुनिया को बचा सकता है। लेकिन उन लोगों को उनकी बात पर भरोसा नहीं होता जिससे माइक उन्हें बताता है उसने पूरी दुनिया को खत्म होते हुए देखा है, धरती पूरी पानी से भर चुकी होती है। माइक उन्हें कहता है हम लोग भी तुम्हारी तरह हैं लेकिन हम लोगों को इस कुर्बानी के लिए चुना गया है और तुम लोग ही इस दुनिया को बचा सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें छोड़कर इस दुनिया के सब लोग मर जाएंगे, इसलिए तुम में से एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी। लेकिन वो लोग उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उन्हें लगता है ये किसी तरह का ग्रुप होगा जो किसी रिचुअल को पूरा करना चाहता है। अभी माइक बोलता है समय हो चुका है जिससे विल उन लोगों के सामने आकर बैठ जाता है। इसी दौरान एली को वहाँ एक रोशनी दिखने लगती है और वो लोग विल को उन लोगों के सामने मार देते हैं क्योंकि उन लोगों को हर दिन उनमें से एक को अपनी बलि देनी होगी तभी वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं उनमें से एक अपनी कुर्बानी दे जिससे ये सब रुक जाएगा। पर अब भी उन लोगों को उनकी बात समझ नहीं आती जिससे माइक उन्हें टीवी देखने को कहता है और वो देखते हैं दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप आया होता है जिसमें कई लोग मर चुके होते हैं और धरती पर पानी लगातार बढ़ रहा होता है जिससे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इसलिए माइक उन्हें कुर्बानी देने को कहता है नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जिससे वो उन लोगों को कल तक का वक्त देता है। लेकिन जब से एलिक ने उस रोशनी को देखा होता है उसे उन लोगों की बातों पर भरोसा होने लगता है। पर लैंडली बोलता है उसने एक बीमारी के बारे में पढ़ा था जिसमें लोगों को अजीब तरह के विजन दिखने लगते हैं जिससे एंडली को लगता है इन लोगों को वो बीमारी है, इसलिए वो उनकी बातों को सुनने को मना करता है। अगले दिन एबी वैम के लिए खाना बनाती है क्योंकि वो एक कुक होती है और उसका एक बेटा भी होता है। जिसके बाद माइक उनमें से एक को अपनी कुर्बानी देने को कहता है लेकिन अब भी वो उनकी बात मानते नहीं हैं क्योंकि एंडली को लगता है उन्हें किसी तरह की बीमारी है, इसलिए तुम लोगों को एक जैसे विजन दिख रहे होंगे कि दुनिया खत्म होने वाली है। पर इसी दौरान वैम एलिक को चाकू पकड़ा देती है जिससे वो रस्सियां काटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये सुनकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे और ये पूरा दिन भी निकल चुका होता है, इसलिए उन्हें एक और कुर्बानी देनी होगी। और इस बार एबी को चुना जाता है जो उन लोगों से कहती है तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा नहीं तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और एबी अपने बच्चे को इस दुनिया में जिंदा देखना चाहती है लेकिन एंडली को लगता है उसका कोई बच्चा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। पर अब टाइम हो चुका होता है इसलिए उन लोगों को एबी की कुर्बानी देनी पड़ती है जिससे वो एबी को मार देते हैं। और उसके मरने के बाद वो न्यूज में देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है
बच्चों में किसी तरह का वायरस फैल चुका होता है जिससे बच्चों की मौत हो रही होती है। ये देखकर एलिक उन्हें बताता है उसने यहाँ एक रोशनी को देखा था जब विल ने अपनी कुर्बानी दी थी, क्योंकि अब एलिक को उनकी बात पर भरोसा होने लगता है। लेकिन एंडली बोलता है तुम्हारे सर में चोट लगी है जिसकी वजह से तुम्हें वो रोशनी दिख रही होगी, क्योंकि ये सब सच नहीं है। तभी वैम चिल्लाने लगती है और उनसे अपने डैड को छोड़ने को कहती है, जिससे वो लोग उसे शांत होने को कहते हैं और एंडली अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। तभी वहाँ सबलीना आ जाती है जो उसे मार कर नीचे गिरा देती है और उससे कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, पर एंडली उसकी आंख में मट्टी डाल देता है और गाड़ी के अंदर चला जाता है जहाँ से वो गन निकालने लगता है, जिसे वो सबलीना की तरफ करता है और उसे पीछे हटने को कहता है। जिसके बाद वो केबिन में जाता है और माइक की तरफ गन करता है और उसे अपना हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन माइक बोलता है अगली कुर्बानी का समय हो चुका है। तभी सबलीना भागते हुए हैंडली की तरफ आने लगती है, जिससे हैंडली गलती से सबलीना को शूट कर देता है। ये देखकर वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और माइक उन लोगों से दोबारा कहता है तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी, लेकिन वो लोग अब भी उसकी बात नहीं सुनते और माइक को बाथरूम में बंद कर देते हैं। तभी उन्हें खिड़की टूटने की आवाज आती है, जिससे उन्हें लगता है वो यहाँ से भाग चुका है, इसलिए वो देखने के लिए अंदर जाते हैं। तभी माइक एंडली को पकड़ लेता है और उससे गन छीन लेता है, पर माइक उन लोगों को मारना नहीं चाहता। तभी वो टीवी में देखते हैं प्लेन आसमान से अपने आप नीचे गिरने लगते हैं, इसलिए सरकार एयरपोर्ट्स को बंद कर देती है। तभी माइक उन्हें बाहर चलने को कहता है, क्योंकि अब माइक अपनी कुर्बानी देना चाहता है, इसलिए वो वैम को यहाँ से भेज देते हैं और वैम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद माइक उनसे कहता है तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी, तभी ये सब रुक सकता है। ये कहकर माइक अपने गले को काट लेता है। तभी मौसम भी बिगड़ने लगता है और बिजलियां जमीन पर गिरने लगती हैं। ये देखकर एलिक समझ जाता है उन्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी, तभी वो ये सब रोक सकते हैं, पर एंडली उसे ये करने को मना करता है। लेकिन एलिक बोलता है उसने एक विजन देखा है जिसमें वैम बड़ी हो चुकी है और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है, इसलिए एलिक को ये सब रोकने के लिए अपनी कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि वो वैम को बड़ा होते हुए देखना चाहता है। जिससे वो एंडली से उसे मारने को कहता है और एंडली को ना चाहते हुए भी एलिक को मारना पड़ता है। जिसके बाद एंडली वैम के पास जाता है और उसे लेकर शहर आ जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है अब पूरी दुनिया में सब ठीक होने लगा है, यानी कि 24 घंटे में किसी की बीमारी से मौत नहीं हुई होती, क्योंकि एलिक ने अपनी कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को बचा लिया होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। माइक बोलता है समय हो चुका है, जिससे विल उन लोगों के सामने आकर बैठ जाता है। इसी दौरान एलिक को वहाँ एक रोशनी दिखने लगती है और वो लोग विल को उन लोगों के सामने मार देते हैं, क्योंकि उन लोगों को हर दिन उनमें से एक को अपनी बलि देनी होगी, तभी वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं।